एक छोटा सा सवाल कि अगर मैं आप सबको रेलवे स्टेशन पे ले जाऊं और मैं आपसे कहूं कि आपके सामने दो विकल्प है। एक ट्रेन है जो बिल्कुल एसी कंपार्टमेंट है, फर्स्ट एसी में आपको रिजर्वेशन मिलेगा, आपको उस पर बढ़िया लग्जरियस जो है सुविधाएं मिलेंगी, भोजन आपको सीट पे मिल जाएगा। और दूसरा विकल्प ये है कि दूसरी ट्रेन में सिर्फ जनरल कंपार्टमेंट है, वहां पर जनरल कंपार्टमेंट है, आपका रिजर्वेशन भी नहीं हो सकता है और भीड़ भी होगी वहां पे। तो आप दोनों में से किस ट्रेन में जाना पसंद करेंगे? मुझे लगता है कि सबने यही चुना होगा कि हम एसी कंपार्टमेंट में जाएंगे। किसी के मन में ये सवाल नहीं आया कि जाना कहाँ है। समस्या सारे सनातन समाज के साथ यही है कि हम तैयार बैठे हैं, हमको कोई 2 बोरी अनाज दे दे, हम तुम्हारे ईसाइयत में आ जाएंगे। हमको कोई 1.5 लाख रुपया दे दे, तुम्हारी बेटी की शादी करा देंगे, हम इस्लाम कबूल कर लेंगे। हमको ये पता ही नहीं है कि हम जा कहाँ रहे हैं, गंतव्य का हमें पता नहीं है। आप लोग सच में दिल पे हाथ रख करके बताइए कि सबके मन में ये आया था कि हाँ एसी वाली ट्रेन अगर मिल जाए तो उसमें चले जाएंगे। अब मैं आपको दूसरा विकल्प देता हूँ। अगर मैं आपको फ्लाइट में बिजनेस क्लास का टिकट करके दूं और आपको ये बता दूं बस कि ये प्लेन सीरिया में लैंड करेगा जहां पे बॉम्बिंग्स हो रही हैं, या लेबनान में जाकर के लैंड करेगा, कोई भी जाना पसंद करेगा वहां पर? क्यों नहीं जा रहे हैं आप? क्योंकि आपको गंतव्य पता है, आपको पता है कि वहां जाकर के हमारा विनाश हो जाएगा, हम समाप्त भी हो सकते हैं। इसी प्रकार ये हमारी जिम्मेदारी है, ये आपकी जिम्मेदारी है, अगर आपने शास्त्र पढ़े हैं, कि उन भाइयों के साथ जाएं, बैठें, उनको समझाएं, उन्हें बताएं कि जहां पर तुम कन्वर्ट होकर के जा रहे हो उस धर्म में तुम्हें क्या मिलने वाला है। ईसाइयों के जितने देश हैं इस दुनिया में, मुस्लिमों के जितने देश हैं इस दुनिया में, उनको कहां शांति मिल गई है? इतने वृहद धर्म को, इतनी वृहद संस्कृति को छोड़ करके, जिनके पास ना रहने की व्यवस्था है, ना परिवार व्यवस्था है, ना खाने का भोजन इनके पास अच्छा है, भारत की इतनी समृद्ध व्यवस्था को छोड़ करके, भारतीय संस्कृति को छोड़ करके इनके पास जा रहे हो तो ये बताने की जिम्मेदारी हमारी